एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हां, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। समाज में सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन यह हो कैसे। इसका एक सूत्र है प्रेम। प्रेम वह तत्व है जो प्रेम करने वाले को सुखी तो बनाता ही है, जिससे प्रेम किया जाता है वह भी सुखी होता है। याद रखें, सुख और सुविधा दो भिन्न चीजें हैं। जो शरीर को आराम पहुंचाता है वह सुख नहीं, सुविधा है। लेकिन सुख का संबंध आत्मा से होता है। आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी कार में बैठते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में काम करते हैं, उससे आपके शरीर को सुविधा प्राप्त होती है। परंतु आप सत्य बोलते हैं, सबको प्रेम करते हैं, ईमानदारी और नैतिकता का व्यवहार अपनाते हैं, सच्चाई और संवेदना दर्शाते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो उससे आपको जो सुख मिलता है वह आत्मिक सुख कहलाता है। यही सुख व्यक्ति और समाज को सुखी बनाता है। जिंदगी के सफर में नैतिक व मानवीय उद्देश्यों के प्रति मन में विश्वास होना जरूरी है। कहा जाता है, आदमी नहीं चलता, उसका विश्वास चलता है। आत्मविश्वास सभी गुणों को एक जगह बांध देता है, यानी विश्वास की रोशनी में मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व और आदर्श उजागर होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महंगे वस्त्र, आलीशान मकान, विदेशी कार, धन वैभव के आधार पर महान या छोटा नहीं होता। उसकी महानता उसके चरित्र से बंधी है और चरित्र उसी का होता है जिसका खुद पर विश्वास है। मनुष्य के भीतर देवत्व है तो पशुत्व भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का पुरातन भारतीय मंत्र संभवत दानवों को नहीं सुहाया और उन्होंने अपने दानवत्व को दिखाया। पूर्वजों के लगाए पेड़डा आंगन में सुखद छांव और फल फूल दे रहे थे, लेकिन जब शैतान जागा और दानवता हावी हुई तो भाई भाई के बीच दीवार खड्डेढही हो गई। बड़े ढे भाई के घर में वृक्ष रह गए और छोटे भाई के घर में छांव पड़ डहने लगी। अधिकारों में छिपा वैमनस्य जागा और बड़ीढे भाई ने सभी वृक्षों को कटवा डाला। पड़ी डोसियों ने देखा तो दुख भी हुआ। उन्होंने पूछा, इतने छांवदार और फलवान वृक्ष को आखिर कटवा क्यों दिया। उसने उत्तर दिया, क्या करूं, पेड़ों की छाया का लाभ दूसरों को मिल रहा था और जमीन मेरी रुकी हुई थी। वर्तमान में हमने जितना पाया है उसे कहीं अधिक खोया है। भौतिक मूल्य इंसान की सुविधा के लिए है, इंसान उनके लिए नहीं है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, अतः जीवन में परेशानियां स्वाभाविक हैं। दुख के गहन अंधकार के बाद ही सुख का सूरज निकलता है। जीवन में सुख दुख लगे ही रहते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी व्यक्ति परिस्थिति से तब पीड़ित हो जाता है जब वह ईश्वर को भूल जाता है। वह दुख पाता है और फिर भाग्य को दोष देता है, ईश्वर को कोसता है। आत्मचिंतन करने पर वह पाता है कि उसकी आत्मा उसके किए गए कार्यों के बारे में उसे एहसास कराती है कि जो दुख या सुख उसके जीवन में आता है वह भाग्य का नहीं, उसके अपने ही कर्मों का फल है। अगर आप जीवन में सुख शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर का सुमिरन करते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा।
जीवन की प्रत्येक अवस्था या परिस्थिति को उसी परम पिता परमेश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन सुखमय हो गया है। आप विपरीत परिस्थितियों का भी आसानी से सामना करने लगते हैं। हर कार्य आपको आसान और सुख देने वाला लगने लगता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि दुख को भी सुख के रूप में देखने की दृष्टि ही एक सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बना देती है। कभी उदित होते सूर्य को देखिएगा, फिर देखिएगा कि उसमें अस्त होते समय कोई अंतर होता है क्या? नहीं, उसका मुखमंडल दोनों स्थितियों में दिव्य लालिमा से चमक रहा होता है। महापुरुषों के जीवन में आप इस स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रामकृष्ण आदि इसके उदाहरण हैं। तप का अर्थ है दुख को सुख की तरह सहज भाव से स्वीकार करना। तब वह दुख कहां रहा? भूख प्यास को जब स्वयं स्वीकार किया गया तो वह एक धार्मिक कृत्य उपवास हो गया, अर्थात स्वयं के पास आत्मा के साथ रहने का एक पवित्र साधन। एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों के साथ पैदल भ्रमण को निकले। एक निर्माणाधीन मंदिर के पास उनकी दृष्टि 3 मजदूरों पर दिखी। उन्होंने उत्साहपूर्वक पहले मजदूर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, गड्ढे की तरह जुटे हुए हैं, देख नहीं रहे हो? दिन भर काम करने पर थोड़ा बहुत मिल जाता है, पर इतने के लिए ठेकेदार मानो जान निकाल लेता है। यही प्रश्न दूसरे से करने पर वह बोला, मंदिर बन रहा है। हमारी तो किस्मत में यही था कि मजदूरी करें, मजदूरी कर रहे हैं। तीसरे ने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया, भगवान का घर बन रहा है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पसीने की कुछ बूंदें भी इसमें लग रही हैं। जो भी मिलता है उसी में मुझे खुशी है। गुजारा भी चल जाता है और प्रभु का काम भी हुआ जा रहा है। संत ने शिष्यों से कहा, यह अंतर है तीनों के काम करने के ढंग में। मंदिर तीनों बना रहे हैं, पर एक गधे की तरह मजदूरी कर रहा है, दूसरा भाग्य के नाम पर दुहाई देता हुआ वक्त बिता रहा है, तीसरा ही है जो समर्पण भाव से काम पूरा कर रहा है। यही अंतर इनके काम की गुणवत्ता में देखा जा सकता है। क्या काम किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे किस उद्देश्य और किस भावना से किया जा रहा है यह मायने रखता है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह सही गलत की पहचान करना भूल जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। जीवन में अधिकतर समस्याओं के अंबार लगे होते हैं। समस्या निवारण के लिए कुछ लोग तो भरपूर संघर्ष करते हैं और अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपनी समस्याओं को हल करने का सरल और अद्भुत तरीका खोज लेते हैं। समस्याओं के निदान का यह तरीका उन्हें पाखंड की दुनिया में ले जाता है। मंदिरों में समस्या का हल न मिलने पर व्यक्ति सीधे पहुंचता है ईश्वर के दूत कहे जाने वाले और खुद को सिद्ध पुरुष बताने वाले पाखंडी इंसानों के पास। महान और सिद्ध पुरुष कहलवाने वाले अपने चारों ओर के वातावरण में अपने खास चेलों के साथ मिलकर इस प्रकार का जाल बुनते हैं, जिसमें आने वाला इंसान खुद ही में उलझता चला जाता है और वहां से निकलने की राह आसान नहीं होती। कुछ ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो 12 राशियों में करोड़ों इंसानों का भविष्य तय कर देते हैं। भविष्य वक्ता तो अपने भविष्य को सुधार कर मजे करते हैं और प्रार्थी हिसाब लगाता रहता है कि कब उनकी समस्याओं का निवारण होगा। विचार ऊर्जा की तरंगे हैं। मन की ऊर्जा का क्षय विचारों के द्वारा होता है, जिसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ी दिखता है। मन जब शांत और स्थिर होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेकर सफलता हासिल करता है। मन में शुभ विचार हर समय आते रहते हैं। मन अनेक भावनाओं, विश्लेषण और तर्क वितर्क में हर समय उलझा रहता है।